हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स क्लास 11th। इसके पहले रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, दोनों में से कौन कौन सा है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। इस पे कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, इसके पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आज इस टॉपिक पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। अच्छा, सिर्फ एवरेज स्पीड ही नहीं है हमारे टॉपिक में एवरेज के साथ साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है। तो बस नाम है यहाँ पे स्पीड, एवरेज स्पीड, और इसके साथ साथ हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है, सिंपल सा प्रैक्टिकली समझो। पहले डिफिनेशन पे मत जाओ, प्रैक्टिकली समझो, क्योंकि ये फिजिक्स है। फिजिक्स मतलब कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड होता है, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वही फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स कोई बहुत अलग दुनिया नहीं है ना। अब आप लोग स्टार्ट किए, अभी क्लास 11th में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है। इसके बाद आप लोग इंजीनियरिंग करने जाओगे, मेडिकल करने जाओगे, या फिर किसी और सेक्टर में जाओगे, तो इसका यूज़ करोगे आप, कुछ नई नई चीज़ें निकालोगे, कुछ इनोवेट करोगे। तो ये सब बेस बन रहा है आपका, अभी आपका ऐसे समझो कि बेसिक, जैसे कि एबीसीडी पढ़ते थे ना, तो वही एबीसीडी भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग इसी एरिया में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना साइंस का कुछ होता नहीं है, आप सबको पता है। साइंस हर एक चीज़, टीवी, फ्रिज, इतनी चीज़ें याद पढ़ रहे हैं आप लोग, तो क्या साइंस ही है ना। तो बस उसी चीज़ों को हम एक फार्मूला में, एक बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, वही है हमारा अभी क्लास 11th। ठीक है, साथ साथ क्लास 12th में भी है, करेंट के बारे में पढ़ते हैं, टॉपिक्स हैं। तो क्या है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जोड़ो चीज़ों को, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जोड़ो, तो हम पढ़ाई हमारी आसान हो जाएगी। तो क्या एवरेज स्पीड समझ जाओ कि आप ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओके, तो ए से बी जा रहे हैं आप। तो आपको क्या लगता है, आप समझ जाओ कि आप साइकिल से अपने स्कूल से घर जा रहे हैं, या फिर घर से स्कूल जा रहे हैं। ए आपका घर है, बी आपका स्कूल है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। नहीं नहीं, पढ़ने जाते हैं ना आप, एक्चुअली मिलने जाते हैं आप, पढ़ने तो जाते नहीं हैं, पढ़ाई तो घर में करते हैं आप। चलो ठीक है, यूट्यूब में पढ़ाई कर रहे हैं आप। ओके, तो क्या है कि ए से बी जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो यहाँ से निकले थे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपको, जब निकल रहे थे उस समय आपने टाइम देखा, तो कुछ अगर उसको जीरो मान ले, तो उस समय आपका इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो था। ठीक है, ये यू भी का कॉन्सेप्ट हम पहले से क्लास 9 से पढ़ चुके हैं, तो पता है ना, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा, पहुंचने के बाद कुछ इसका वेलोसिटी होगा, जब पहुंच रहे होंगे तो कुछ वेलोसिटी से पहुंच रहे होंगे, कुछ स्पीड से, नॉट वेलोसिटी, कुछ स्पीड से पहुंच रहे होंगे। ठीक है, बीच में क्या आपका स्पीड बराबर होगा, क्या हमेशा मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर सिंपल सा समझो कि 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर जाएंगे, नहीं बहुत स्लो हो गया ये, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, साइकिल से जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एवरेज स्पीड है हमारा। तो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आपका स्पीड हमेशा 10 किलोमीटर पर आवर रहेगा? नहीं, कभी ज़्यादा हो जाएगा, फिर कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो हर एक टाइम पे, हर एक इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते ना, हम एवरेज सॉरी स्पीड नहीं फाइंड कर सकते ना। ए से बी के बीच में हमें फाइनली बताना पड़ेगा, ए से बी के बीच में बताना पड़ेगा कि क्या स्पीड हुआ हमारा। ठीक है, अब कोई आपसे, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई टीचर हो, पूछे कितना टाइम लगता है आपका स्पीड, एवरेज स्पीड कितना हुआ, जैसे कि बोलते हैं ना, इसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था, 60 किलोमीटर पर आवर था। तो क्या हमेशा स्पीड थोड़ी रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर? कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। एवरेज मतलब कि टोटल टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम जो लगा है ना, टोटल टाइम, मान लेते हैं 1 घंटे लगा आपको स्कूल जाने में, 10 किलोमीटर आपका स्कूल है, तो क्या करेंगे, टोटल टाइम बाई टोटल, सॉरी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करते हैं। एवरेज फाइंड करने का क्या तरीका निकला, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यहाँ पे हम बीच में कभी स्पीड मेरा 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा भी हुआ होगा, कभी कम भी हुआ होगा। ठीक है, तो सबको मैनेज करके एवरेज फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए अभी। तो क्या करेंगे, हर एक इंस्टेंट पे ना फाइंड करते हुए एक इंटरवल में,
जैसे कि 0 से किसी पर्टिकुलर टाइम तक जाते हुए, तो उस समय उस इंटरवल में जो स्पीड हम निकालते हैं वही होता है हमारा एवरेज स्पीड। तो क्या है इसका डेफिनेशन, आप समझ गए आप, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल। देखो टाइम इंटरवल जरूरी है, जैसे कि सुबह में 8 बजे आप स्कूल के निकले और 9:30 बजे स्कूल पहुंच गए, साइकिल से पहुंच गए, घूमते फिरते रुकते, फिर थोड़ा तेज साइकिल चलाते हुए। तो क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अगर 10 किलोमीटर आपका स्कूल है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, ठीक है, मतलब कि टाइम टेकन T2 - T1 टाइम टेकन एक्चुअली है, ठीक है, सीधे डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल से समझो, डिस्टेंस बाय टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बाय टाइम टेकन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया हमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बाय टाइम टेकन। इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, याद रखना हमेशा, V एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस टेकन, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, याद रखना, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। चलो अब आगे क्या है, लेट डेल्टा एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है डेल्टा टाइम टी पे, मतलब डेल्टा क्या है, चेंज होता है, तो डिस्टेंस चेंज हुआ ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो इसके पहले इस डिस्टेंस पहले फाइंड कर चुका होगा, और इस डिस्टेंस को क्या लेते हैं, पहले एस, और डेल्टा मतलब चेंज इन एस, चेंज इन एस ले लेते हैं। तो एक्चुअली कितना डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस हो, डेल्टा एस, पहले से इस डिस्टेंस को फाइंड कर चुका था, और यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या मिला उसको, एस प्लस डेल्टा एस, मतलब कि समझ जाओ कि पहले 5 किलोमीटर, पहले 6 किलोमीटर चल चुका था, और यहाँ पे आने के बाद, इस चौक पे आने के बाद स्कूल पहुँचने में उसको 4 किलोमीटर और लगा, तो ये डेल्टा एस हमारा 4 किलोमीटर हो गया। तो चेंज इन डिस्टेंस जो होता है वही एक्चुअली चेंज इन डिस्टेंस होता है, और बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, क्या हो गया हमारा, वी एवरेज। एवरेज स्पीड क्या हो गया हमारा, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा परेशान मत हो, क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी खास समय पे जो स्पीड होता है ना, वही होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी खास समय, जैसे कि समझ जाओ कि 8 बजे आप घर से निकले, 9 बजे आप स्कूल पहुंचे, कोई पूछा कि 8:25 पे 8:25 AM में स्कूल जाते हैं ना, PM मत समझो, AM में स्कूल जाते हैं आप, तो 8:25 AM पे आपका क्या टाइम हो रहा था, सॉरी 8:25 AM पे आपका स्पीड कितना था, तो इंस्टेंटेनियस। और सिंपल से पूछा जाएगा कि आपको स्कूल, घर से स्कूल जाने में टोटल कितना टाइम लगा, सॉरी कितना स्पीड था आपका, तो वो एवरेज स्पीड। और 8:25 AM पे जो आपका स्पीड था वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे स्पीड पूछा जा रहा है वो इंस्टेंटेनियस, और किसी टाइम इंटरवल में पूछा जा रहा है तो वो क्या हुआ, एवरेज। तो यही है स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अच्छा, इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है, नॉर्मली इंस्टेंटेनियस हमेशा वर्ड यूज नहीं किया जाता, तो स्पीड भी बोलते हैं। तो वी क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब कि टाइम का जो चेंज है ना बहुत कम है, बस 1 सेकेंड है। जैसे कि हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि 8:25 8:26, मतलब 8:25, 8:26, इस पर भी हम फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड होगा हमारा, तो इंस्टेंटेनियस चाहिए ना, हर एक समय पे, हर एक सेकेंड पे, हर एक मिनट पे क्या चेंज हुआ। तो जब डेल्टा टी टेंडिंग 0, मतलब कि हमारा, अच्छा देखो ये लिमिट ना अभी हम नहीं जानते, थोड़ा मोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स जब आपको पढ़ाया गया होगा तो उस समय आप पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन लिमिट के बारे में हमें क्लास 11th में ही पढ़ना है, आगे मैथमेटिक्स में ही है लिमिट के बारे में। तो क्या है, डेल्टा टी टेंडिंग 0, मतलब सिंपल से समझो कि जो चेंज है ना, चेंज इन टाइम, मतलब कि जैसे अभी क्या हुआ, 1 आवर टाइम था, 1 आवर था, ठीक है, अब 1 आवर के सामने अगर हम 1 सेकेंड ले, ठीक है, तो बहुत छोटा टाइम हुआ ना। पहले डेल्टा टी क्या ले रहे थे, 1 आवर, अभी क्या ले रहे हैं, 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो अभी चेंज इन टाइम कितना हुआ, बहुत कम हो गया, 1 आवर के से अगर कंपेयर करें हम तो बहुत कम हो गया। तो यही हुआ यहाँ पे, अगर ये डेल्टा टी है ना, तो यहाँ पे डेल्टा टी टेंडिंग 0, टेंडिंग 0, यहाँ पे टेंड कहाँ कर रहा है, 0 की तरफ, बहुत कम हो गया ना,
1 आवर के से अगर कंपेयर करें तो 1 सेकेंड बहुत छोटा हो गया। तो बस यही है, डेल्टा टी अगर टेंडिंग जीरो बहुत छोटा हो जाए तो उसी को बोलते हैं ds/dt। इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो क्लास 12th में आप लोग पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन, डेल्टा s/डेल्टा टी। बस यही इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफरेंशिएट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाई s इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधा समझो 2.5 टी स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, जल्दी बताओ किसका, एक्सेलरेशन का। सही, ठीक है, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया फिर भी ठीक है, अभी सुन लो, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, सिंपल सा समझो 2.5 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकेंड। देखो तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 सेकेंड पे पूछा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है 5 सेकेंड पे ही, हम 2 सेकेंड 3 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड पे भी फाइंड कर सकते हैं हम। तो अभी हमें एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है। देखो जरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड क्या है, देख लेते हैं कितना टाइम लगा है। टी का वैल्यू 5 सेकेंड है, ठीक है। तो 5 सेकेंड पे वो कहाँ पे होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2.5 मतलब कि 62.5 मीटर। वो 5 सेकेंड में 62.5 मीटर ट्रेवल कर चुका है। अब सिंपल से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 62.5 मीटर बाई टोटल टाइम 5, तो 62.5 बाई 5 यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ds/dt की जो 5th सेकेंड पे वेलोसिटी होगा ना, स्पीड होगा, वो हमें बताना है। 5th सेकेंड पे जो स्पीड होगा वो हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, d/dt 2.5 टी स्क्वायर। तो 2.5 कांस्टेंट है, देखो डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो देखो एक बार, 2.5 कांस्टेंट है, 2.5 को बाहर लिए, dt स्क्वायर बाई dt। तो क्या करते हैं, अगर x टू द पावर n रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या क्या हो जाएगा, ये n x टू द पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5, तो फिर क्या रहेगा ही, ये कांस्टेंट है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर, 2 मतलब 2.5 इंटू 2 5 हो गया, और n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो 5 इंटू टी। अब टाइम का वैल्यू क्या है, 5 सेकेंड पे, 5 इंटू 5 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब हमारा 5th सेकेंड था ना, तो उस समय स्पीड कितना था, 25 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड क्या है, 12.5 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि समझ रहे हैं ना, एवरेज स्पीड 12.5 मीटर पर सेकेंड है, कहीं पे ज़्यादा भी हुआ होगा। मैक्सिमम यहाँ पे 5th सेकेंड पे कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, तो उससे पहले कहीं कम भी हुआ होगा, बहुत ज़्यादा 12.5 से कम भी हुआ होगा, तभी तो एवरेज हो गया हमारा 12.5। चलो तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन तो सामने दिख रहा है, लेकिन इसको देखना नहीं आपको ऑनेस्टी से, और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। गड़बड़ हो गया, फिर से देखो, फिर से देखो। अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर वो 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। व्हाट इज ही स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना स्पीड लिया होगा, उसका 2 किलोमीटर चलने में कितना स्पीड होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, अभी इतना रहने देते हैं। हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में, कल के मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फिर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।